तो लास्ट क्लास में हमने सीडीपी कवर किया था। आज की क्लास में थोड़ा सा शो कमांड्स के बारे में आपने थोड़ा डिस्कस कर ही लिया है। अब इंटरफेस वगैरह शो इंटरफेसिस कमांड होती है आपको इंटरफेस देखने के लिए। चलिए राउटर कंसोल पे आ जाते हैं हम। तो मेरे पास दो राउटर है, अभी कनेक्टेड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो कनेक्ट कर सकते हैं, चॉइस आपकी। चलिए हम कनेक्ट कर देते हैं। दोनों मैंने सेम सीरीज के राउटर लिए और एक राउटर पे हमने क्लिक किया, CLI मोड पर गए और आपने इसको नो किया, राउटर मोड पर आ गए, इनेबल किया। 2 मिनट दीजिए, मैं ट्राई करता हूँ यदि फोन साइज बढ़ जाए। ठीक है, फोन साइज हमारा इंक्रीज हो गया। तो अभी हमें सबसे पहले जो कमांड देखनी है, आपके पास इंटरफेस कौन कौन से हैं। तो शो इंटरफेसिस कमांड होती है, इंटरफेसिस टैब यूज करेंगे और आपके पास यहाँ पर इंटरफेस की कमांड आ गई इस तरह से, शो इंटरफेसिस। तो पहला इंटरफेस जो इसके पास है वो कौन सा, फास्ट इथरनेट 0x0 है। आप देखिए अभी क्या कह रहा है, डाउन और डिसेबल है। आप देख रहे हैं डाउन और डिसेबल है। नीचे ये दिखा रहा है आपको मोर, एंटर करेंगे, फास्ट इथरनेट 0x1 है, ये भी डाउन और डिसेबल है। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख रही है। उसके बाद वीलैन 1 है इसके पास, इसके पास वीलैन 1 है, वर्चुअल लैन बोलते हैं इसको, और कुछ नहीं है। क्लियर। तो यहाँ से अभी जो मेरा जो डाउन है, काफी साइज बड़ा हो गया इसका। तो चलिए कोई नहीं, इसकी सेटिंग्स हम बाद में चेंज कर लेंगे बाद में। तो मेरे पास जो राउटर है, ये जो राउटर हमने यहाँ पर कनेक्ट किए हुए हैं, ये दोनों डाउन है, इसलिए तो डाउन दिखा रहा है ना, क्योंकि रेड है जी। तो जब आप आईपी ऐड करेंगे तो वो अप आ जाएगा। तो हमें इसको आईपी तो ऐड करना ही पड़ेगा। आईपी ऐड करने की कमांड आप जानते हैं। तो जब भी आप नेटवर्क कार्ड ऑटोमेटिक अटैच करते हैं तो वो 0x0 में जाएगा, याद रखना। जो भी पहला लिंक आप कनेक्ट करते हैं ऑटोमेटिक वाला, आप मैनुअल यदि लगाते हैं, आपके पास चॉइस होती है आप कौन से नेटवर्क कार्ड को देते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। यदि आपने, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये केवल मैंने डिलीट कर दी। आप जब भी ऑटोमेटिक लेंगे, जब भी आपने ऑटोमेटिक लिया तो ये क्या करेगा, 0x0 को, दोनों पोर्ट 0x0 के लेगा। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, डिफॉल्ट। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ से अब मुझे 0x0 को नहीं देना। मेरे पास अब ऑप्शन है, मैं 0x1 को देना चाहता हूँ या 0x0 को, कंसोल को या ऑक्सफोर्ड को। आपको क्लियर हो गया कि आपको जो केबल कनेक्ट करनी है, आपके पास ये 4 पोर्ट है जिसके थ्रू आप केबल कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं 0x0 को यहाँ से लेता हूँ और यहाँ पर भी मेरे से पूछेगा कि भाई पहले पोर्ट कौन सा लिया, दूसरा पोर्ट भी मैं 0x0 ले रहा हूँ। क्लियर है, जब केवल आप लगा ऐड करते हैं। तो अब आपको यहाँ पे जाना है राउटर पे। आपको आइडिया हो गया कि पोर्ट मेरा कौन सा कनेक्टेड है 0x0 का। तो आईपी एड्रेस डालने की कमांड क्या होती है, कॉन्फ़िगर मोड में जाते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। जब भी आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, इंटरफेस। इंटरफेस के बाद आप टैब यूज करते हैं कि आपके पास कौन कौन से नेटवर्क कार्ड अवेलेबल है। तो आप जानते हैं शो इंटरफेस हमने जो किया था, तो शो इंटरफेस में हमें यहाँ पे फास्ट इंटरनेट दिखा था। आप ध्यान कीजिए, आप देख रहे हैं आपके पास फास्ट इथरनेट कार्ड है तो फास्ट इथरनेट में जाएंगे, गीगा इथरनेट है तो गीगा इथरनेट में जाएंगे। इतना समझ में आ रहा है। तो मेरे पास जो कार्ड है वो फास्ट इथरनेट है, जिस राउटर पे हम बैठे हैं। तो यहाँ पर इंटरफेस में गए और यहाँ पर फास्ट इथरनेट 0x0 आपने यही ऐड किया, एंटर किया, तो कॉन्फ़िग इफ मोड में आप आ गए हैं। आ गए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो आपके पास इतनी सारी कमांड्स है, बट हमें पता है हमारी कमांड्स क्या होती है। आईपी होती है, देन एड्रेस होती है, क्वेश्चन मार्क लगाइए। आईपी के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, आईपी के बाद मेरे पास एड्रेस है, मुझे यहाँ पर एड्रेस ऐड करना है, एड्रेस। अब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो यहाँ पर ये दिखा देगा कि आपकी आईपी एड्रेस 32 बिट का जो आईपी एड्रेस होता है वो कुछ ऐसा जाता है। आपको जो आईपी एड्रेस ऐड करना है वो कौन सा ऐड करना है,
110 पॉइंट या 192.168.1 डॉट, इसको 1 दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, उसको 2 दे देंगे। उसके बाद 255 सबनेट मास्क जी, आपने ये आईपी एड्रेस डाल दिया। आप इसको नो शट डाउन भी करते हैं, नहीं करते? आपका इंटरफेस आप आ गया। चेक करते हैं हम बैक मोड में आके, हमने राइट नहीं किया, याद रखिए आपको राइट भी करना पड़ेगा। आपने जो आईपी एड्रेस डाला वो राइट कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं शो इंटरफेसिस, और जब आपने शो इंटरफेसिस किया तो यहाँ पर क्या कह रहा है, डाउन है। हमने तो उसको अप कर दिया, अभी भी डाउन क्यों है? बिल्कुल, जब तक आपका दूसरा, आपका पड़ोसी आपके साथ कनेक्ट नहीं करेगा जब तक आप डाउन है। यहाँ पर आप यदि लिंक देखते हैं तो ये अभी रेड ग्रीन रेडी है। ग्रीन कब होगा? जब आप इसके अंदर भी कॉन्फ़िगर करेंगे सेम। तो आप CLI मोड इसमें गए, आपने इसको नो किया, इनेबल EN कीजिए, इनेबल कीजिए, कॉन्फ़िगर टर्मिनल या फोन फ्री कीजिए, और इंटरफेसिस। अब यहाँ पर भी हमारा सेम राउटर है तो सेम कार्ड होगा। फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस 192.168.1.2, सबनेट 255 3 बार जाएगा, एंड नो शट डाउन करेंगे। किया आपने, एग्जिट किया, एग्जिट किया, एंड राइट किया, और शो इंटरफेसिस देखते हैं। तो यहाँ पर शो इंटरफेसिस के अंदर आप जा रहे हैं, कनेक्टेड आ गया, आप आ गया, अब समझ में आ गया आपको कि आपका जो इंटरफेस कार्ड है वो कनेक्ट हो गया। आप यहाँ से पिंग करके देख सकते हैं, देखिए दूसरा डाउन है, यहाँ पे ये डाउन है। तो यानी कि पड़ोसी राउटर को पिंग करना है तो पिंग कमांड होती है 192.168.1.1। तो फर्स्ट टाइम जब भी राउटर आप पिंग करते हैं तो 80% आता है पहली बार, एक पैकेट आपका ड्रॉप होता है। बट सेकंड टाइम आपका 100% आएगा। कितना आया? 100%। क्या आया? सक्सेस रेट। यहाँ पर रिप्लाई वाला ऑप्शन नहीं आता, जो हम कमांड प्रॉम्प्ट पे रिप्लाई करते हैं वो नहीं आता, यहाँ पर डिफरेंट होता है। ये आपको दिखा रहा है सक्सेस रेट इज 80%, 4/5 राउंड ट्रिप मिनिमम एवरेज, जो भी आपको दिखा रहा है कितना टाइम लगा, और यहाँ पर 100% आ रहा है। जब भी आप पिंग करते जाएंगे तो वो उसी लेवल पे आपको दिखाता जाएगा। और दोबारा मैं ये कमांड चला रहा हूँ यहाँ पे, शो इंटरफेसिस, और कनेक्टेड, और आप आ गया। अब सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर है। हार्डवेयर के बारे में बता रहा है, ये हार्डवेयर एड्रेस, आपका इंटरनेट का आईपी एड्रेस क्या है। MTU की बात करें तो MTU बाय डिफॉल्ट 1500 होता है, ठीक है। MTU बाद में मैं आपको इससे डिस्कस करूंगा, MTU क्या होता है वो बाद में बताएंगे आपको। तो ये आपका डिफॉल्ट 1500 होता है। कई बार इसके रेशो चेंज हो जाता है तो आपकी राउटिंग काम नहीं करती है, यानी कि आपका नेटवर्क डाउन हो जाता है लगभग। तो ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है आपके इंटरफेस कार्ड की, जैसा कि आपने लिनक्स में पढ़ा था। जब विंडोज के अंदर आप देखते हैं आईपी कॉन्फ़िग ऑल से, तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाती है। इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट ओवरव्यू के लिए। आप पिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, वाइस वर्सा पिंग होगा। तो ये आपकी कमांड थी कौन सी? शो इंटरफेस। मेरी दूसरी कमांड है शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। मुझे सारे कार्ड नहीं देखने, मुझे सिर्फ अपना कार्ड देखना 0/0। तो आप 0/0 करेंगे शो इंटरफेस कमांड से, तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी बस। देखिए, शो इंटरफेस 0/0, तो यहाँ पर आपको दिखा दिया इसने 0/0 की इंफॉर्मेशन। देखिए 1 की नहीं दिखा रहा है यहाँ पर, ओनली 0/0 की। यदि आपको 0/1 की देखनी है तो 0/1 की दिखाएगा सिर्फ। तो 0/1 क्या है? डाउन है इसका, यही दिखा रहा है आपको, 0/1 डाउन है। तो जिस इंटरफेस की आप इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप सिर्फ उस इंटरफेस की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। दोनों राउटर में जाके सेम कमांड आप चला सकते हैं, आपको इसने यही बताया। हम पूरा कमांड टाइप कर रहे हैं, इसने कहा FA 0/1, 0/0 चॉइस आपकी है।
शॉर्ट फॉर्म यूज करनी है या फुल फॉर्म करनी है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमने पढ़ ही लिए। फुल डुप्लेक्स नॉर्मली हमारा दोनों वे में काम करता है, ये चीजें बेसिक नेटवर्क पढ़ चुके हैं। स्टेटस कोड पढ़ लिया आप, है डाउन है, अप होगा या डाउन होगा। शो वर्जन, आप जब राउटर लेते हैं, जब भी आप किसी राउटर लेते हैं, तो राउटर का आप वर्जन चेक कर सकते हैं, शो वर्जन। जब भी आप शो वर्जन करेंगे, ध्यान से देखिए, आपने जब शो वर्जन कमांड चलाई, तो ये कह रहा है सिस्को आईओएस सॉफ्टवेयर है बेसिकली, और राउटर कौन से मॉडल का है, 1841 है राउटर। तो ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है टेक्निकल, इसका जो भी आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, तो ये इसकी वेबसाइट है, आप यहाँ से अपना टेक्निकल सपोर्ट ले सकते हैं। कॉपीराइट मीन्स आपका जो राउटर है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन को कॉपीराइट नहीं कर पाएगा। तो ये आपको दिखा रहा है कि ये आपकी डिटेल्स दिखा रहा है पूरी की पूरी, एंटर कर सकते हैं। और ये आपके पास पूरी आपकी वर्जन्स वगैरह आगे, इसका वर्जन कौन सा 5.0 है, सिस्को का मॉडल ये है, और वर्जन 5.0 है। अब यहाँ पर कुछ दिखा रहा है ये कि विथ इतना किलोबाइट बाइट ऑफ मेमोरी है, प्रोसेसर बोर्ड की ये दिखा रहा है M860 प्रोसेसर है, पार्ट ऑफ नंबर 0 मास 49 समथिंग लाइक दैट, ये दिखा रहा है। अब मेमोरी कौन कौन सा टाइप की होती है आपकी सिस्को डिवाइस के अंदर, राउटर के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले इसने कहा कि आपके पास सिस्को डिवाइस यूजली हैव फोर टाइप ऑफ मेमोरी दैट आर बीइंग यूज्ड ऑफ डिफरेंट पर्पस, दीज आर these four types are below। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि रोम, दैट इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी, store a bootstrap program that is used to initial a boot process, this is read only type of memory so it can't be altered। रोम हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं हार्डवेयर के अंदर कि रोम जो होती है वो रीड ओनली मेमोरी के लिए होती है। बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल्स कुछ होते हैं, यानी कि जो बूटिंग में आपको हेल्प करते हैं, तो उसके लिए ये आपको हेल्प करती है। Second, RAM, random access memory. The running configurations and routing tables of this device are stored here. This type of memory loses its contents when device is restarted। तो जो भी आपके रैम के अंदर डेटा है, वो कह रहे हैं कि जैसे ही आपका डिवाइस रिस्टार्ट होगा तो वो लॉस हो जाएगी। टेम्परेरी मेमोरी होती है एक तरह की रैम, हम अब तक ये पढ़ते ही आ रहे हैं। फ्लैश मेमोरी यूज टू स्टोर iOS सॉफ्टवेयर, तो जितना भी इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, जैसे हमारा हार्ड डिस्क होता है, तो यहाँ पर ये फ्लैश मेमोरी है, यूज टू स्टोर iOS सॉफ्टवेयर इमेज, कैन ऑल्सो बी यूज टू स्टोर अदर फाइल्स, फॉर एग्जाम्पल बैकअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल, रिटेन इट्स कंटेंट्स इवन आफ्टर द डिवाइस इज रिस्टार्टेड। तो ये कह रहा है कि भाई आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइलें होती है वो फ्लैश के अंदर होती है, और ये परमानेंट स्टोर होती है। एनवीरैम की बात करें, यूजली यूज टू स्टोर ए स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो यहाँ पर आपकी जो थी वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी। ध्यान कीजिए, देखिए आपकी रैम के अंदर दो तरह की कमांड्स होती हैं, मैं दिखा देता हूँ पहले आपको। शो रनिंग कॉन्फ़िग, शो रनिंग कॉन्फ़िग एक कमांड है, और एक शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग है। शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग में जो कमांड्स होंगी, जो डिटेल्स होंगी, वो रिस्टार्ट के बाद भी परसिस्ट करती है, रहती है। बट यदि आपकी शो इसके अंदर कमांड्स नहीं है, तो रिस्टार्ट के बाद वो नहीं देगी। तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, राउटर को रिस्टार्ट करते हैं, आईपी गायब हो जाता है। एक बार मैं करके दिखाता हूँ आपको। फोन किया, बूट होने दीजिए। देखिए फास्ट इंटरनेट यहाँ पर है, क्यों है अभी, राइट कमांड चलाई जी। हम क्या करते हैं,
तो इंटरफेसिस 0 by 0 तो चेक कर लेते हैं। पास इथरनेट 0 by 0 कमांड्स गलत देंगे तो काम नहीं करेगा। और इसका आईपी एड्रेस ऑलरेडी दिखा रहा है आपको, ठीक है। हम इसको हटा देते हैं, अभी अभी दिखा रहे हैं हम। ठीक है, CLI मोड में गए और यहाँ से हमने इसको आईपी एड्रेस डाल दिया। इंटरफेसिस फास्ट इंटरनेट 0 by 0 आईपी एड्रेस 192.168.1.10 डाल दिया। इस बात ध्यान रखना, 255 255 255 0। और यहाँ पर नो शट डाउन किया आपने, कर दिया। अब राउटर को रिस्टार्ट करके देखें आईपी रहेगा नहीं रहेगा। चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। शो रनिंग कॉन्फ़िग, शो रनिंग कॉन्फ़िग में देखना आईपी एड्रेस है। शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग में देखना स्टार्टअप कॉन्फ़िग आईपी एड्रेस कौन सा है। अपडेट तो नहीं हुआ ना। चलिए अब रिस्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। राइट कमांड का डिफरेंस दिखा रहा हूँ मैं आपको। हो रहा है होने दीजिए। टीएल शो इंटरफेसिस क्या कह रहा है बताइए। आईपी एड्रेस कितना आया, अवेलेबल आया, क्यों आया। बिल्कुल स्टार्टअप कॉन्फ़िगर के अंदर है। आपको ध्यान आया, समझ में आया कि वो हमारी ऑलरेडी हमने सेव की हुई थी। कहां पर, तो जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट ये बूट होता है तो वो पुरानी कॉन्फ़िगरेशन जो आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगर के अंदर है स्टार्टअप को, उसको उठाएगा, रनिंग को नहीं उठाएगा। तो रनिंग क्या थी, रैम थी। स्टार्टअप क्या है, हार्ड डिस्क एक तरह से। तो अब आपको क्या करना है, इन केस कभी ऐसा कुछ हो जाए आपके साथ, आपको चेक करना है। मैं दोबारा से आईपी एड्रेस डाल दूं यहाँ पे। मैं इस बार 20 डाल रहा हूँ। कॉन्फ़िगर टी में गए, इंटरफेसिस फास्ट इंटरनेट 0 by 0 एंड आईपी एड्रेस 192.168.1.100 255 नो शट डाउन दिया आपने, एग्जिट किया, एग्जिट किया। तो रनिंग कॉन्फ़िग देखिए यहाँ पर 100 है। तो स्टार्टअप कॉन्फ़िग 1 है। आपको करना क्या है, कॉपी। तो रनिंग कॉन्फ़िग को स्टार्टअप कॉन्फ़िग में कॉपी करना है, ठीक है। आपने एंटर किया, एंटर किया, ओके हो गया। अब देखिए शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग देखना, रनिंग कॉन्फ़िग तो था ही हमारा। कितना आ गया, 100 आ गया। इसको रिबूट करते हैं। अब देखना कुछ कमांड मेरी उसमें नहीं है। ये जो कमांड है ना, होंगी आगे पीछे होगी, बट जब रिक्वायरमेंट आ रही है तो मैं आपको बीच में उसको ऐड कर रहा हूँ। EL शो इंटरफेसिस कितना आ गया, समझ में आ गया।
तो स्टार्टअप कॉन्फ़िग और रनिंग कॉन्फ़िग की डिफरेंस समझ में आ गई ना आपको, जो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। अब ये इसके अंदर थी, तो इसलिए मुझे बताना पड़ा कि रैम के अंदर आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन होती है। दैट इज का मतलब वो हट जाएगी जब भी रिबूट होगा आपका राउटर, बट ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी परमानेंट रहेगी क्योंकि वो एनवी रैम में है। तो ये कह रहे हैं यूजली यूज टू स्टोर स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल, दिस टाइप ऑफ मेमोरी रिटेन इट्स कंटेंट इवन आफ्टर ए डिवाइस पावर डाउन और रीस्टार्ट। क्लियर हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका राउटर का। तो ये बूट सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, आपका राउटर की कुछ बूट सीक्वेंस होती है। तो बूट सीक्वेंस क्या कहती है? ये कह रहे हैं कि द iOS boot sequence is process performed after a Cisco device is power on, the iOS device perform a power on self test post। सबसे पहले देखो, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी बूट सीक्वेंस होती है, याद रखना। तो जब भी आपका डिवाइस ऑन होता है, तो डिवाइस ऑन ऑन होने पे वो पोस्ट करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे आपका डिवाइस ऑन होता है तो पोस्ट एक कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर या हार्डवेयर के अंदर। तो वो क्या करता है बेसिकली, एक एक डिवाइस पे लाइट डाल के चेक करता है। देखो, ये वैसे तो सेंस नहीं करेगा, तो ये क्या करता है, सबसे पहले क्या करेगा, अपने रैम पे लाइट ऐड करेगा, क्योंकि रैम से रिस्पॉन्स आया, ओके। हार्ड डिस्क पे करेगा, हार्ड डिस्क से हुआ है, ओके। इसके बाद नेटवर्क कार्ड को चेक करेगा, नेटवर्क से आया तो ओके, अदरवाइज फेल। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट ही नहीं करने देता। तो उस एरर, ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन होती है टू टेस्ट इट्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड चूज एन iOS इमेज टू लोड। द बूट सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। तो ये वही बता रहा है कि हार्डवेयर को चेक करेगा, यदि कोई हार्डवेयर फेलियर है तो आपको उस तरह का मैसेज परफॉर्म कर देगा। द डिवाइस परफॉर्म द पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रोसेस टू डिस्कवर एंड वेरीफाई द हार्डवेयर कंपोनेंट्स। आपके जितने भी हार्डवेयर हैं उनको चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। इफ द पोस्ट टेस्ट इज सक्सेसफुल, देखो कंडीशंस बता दिए कि यदि पोस्ट आपका सक्सेसफुल है, द बूटस्ट्रैप प्रोग्राम इज कॉपीड फ्रॉम रोम इनटू रैम। तो जो भी आपका बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल होगा, वो प्रोग्राम कॉपी करेगा फ्रॉम रोम से रैम के अंदर, क्योंकि रैम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने में हेल्प करता है। द बूटस्ट्रैप प्रोग्राम डिवाइस विच iOS इमेज to load from the flash memory into RAM and then load its ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो भी आपका iOS होगा, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम डिसाइड करेगा, ठीक है, डिसाइड करेगा विच iOS इमेज टू लोड फ्रॉम द फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास है वो डिसाइड करेगा इनटू रैम एंड लोड दी चू, ठीक है, चूजन iOS, जो वर्जन आपके पास था उसको iOS को चूज करेगा। iOS find the startup configuration file। समझ में आ गया स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन का मतलब? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करेगा यूजली लोकेटेड इन nvram एंड लोड इनटू द रैम टू द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो काम तो रैम ही करती है, बट वो टेम्परेरी करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी सीक्वेंस है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की, राउटर के अंदर किस तरह से बूट करता है, याद कर लेना। आपसे इंटरव्यू पूछते हैं, रिस्टोर वाला ऑप्शन मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले हमें थोड़ा सा आगे समझना है रिस्टोर कैसे करते हैं, पासवर्ड रिकवरी कैसे करते हैं। ये चीजें हमारी बाद में आएगी, राउटर और स्विच को ये लास्ट की क्लास में आएगी। ये बीच में ऐड कर रखे हैं गलती से मैंने। हमने ये कमांड चलाई थी अभी। जब भी आप करते हैं राइट कमांड आप ऑलवेज लगाएंगे। यदि आप राइट कमांड नहीं लगाते हैं तो वो राइट ही नहीं करेगा उसको। आपने पासवर्ड दे दिया, आप पासवर्ड को भी वो कर सकते हैं, ठीक है। शो फाइल सिस्टम। अब यहाँ पर हम iOS के फाइल सिस्टम के एक्सप्लेन की बात करते हैं। फाइल सिस्टम का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? लिनक्स में पढ़ा है, विंडोज में पढ़ा है? शो फाइल सिस्टम, तो ये आपको फाइल सिस्टम दिखा देगा, और यहाँ पर जो डेटा दिखा रहा है वो बाइट्स में दिखा रहा है। कि आपके पास फाइल सिस्टम का मतलब है कि जो आपके पास डिस्क है, इसकी डिस्क है राउटर की, तो वो आपके बारे में दिखा रहा है कि भाई इसके पास कौन कौन सी डिस्क है, एक फ्लैश है, एक एनवी रैम है, एक फ्लैश मेमोरी है, एक एनवी रैम है। उसका साइज कितना है, टोटल साइज इतना है 64 की बाइट के आसपास, और यूज कितना हो रहा है, 50% के आसपास यूज हो रहा है।
एस्ट्रिक का मतलब है प्राइमरी, ये सेकेंडरी है। क्लियर? ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। इसमें 29 समथिंग बाइट्स के आसपास है, 23 समथिंग फ्री है, सॉरी यहाँ पर ये फ्री है। ये आपका टोटल साइज है, ये फ्री साइज है, इतना साइज फ्री है। टाइप क्या है? फ्लैश है, ये एनवीरैम है। रीड राइट है आपके पास में, फ्लैश है इसकी प्रीफिक्स और इसकी एनवीरैम है। तो ये दोनों चीजें हमने अभी ऊपर पढ़ी हुई है। सो फ्लैश के बारे में देखना है हमें। सो फ्लैश, तो सो फ्लैश जब मैंने किया तो यहाँ पर सिस्टम फ्लैश डायरेक्टरी आ गई। इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी इतनी लेंथ है। नेम इसके क्या है? राउटर का जो नेम है वो ये दिखा रहा है। तो ये सो फ्लैश यदि आपको कमांड नहीं आती तो आप बैकअप और रिस्टोर नहीं कर सकते। जब भी आप बैकअप और रिस्टोर करेंगे तो सो फ्लैश कमांड आपकी उस टाइम पे काम करेगी। क्लियर? इसके बाद ये इसके कुछ बैकअप है, तो ये इसकी बैकअप फाइल होती है, बिन फाइल। आप जब भी राउटर की बैकअप लेते हैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का भी का, बाद में मान लो कुछ गड़बड़ हो जाती है, आपका राउटर ठीक चल रहा है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो आप यहाँ से उसको क्या करते हैं? रिस्टोर करते हैं। कैसे लेते हैं बैकअप? मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा, अभी कुछ नहीं करा हुआ। यहाँ पर आपके पास सर्वर होगा, एंड डिवाइस में सर्वर है ये। और सर्वर के अंदर मैं आपको जो दिखा रहा था कॉन्फ़िगरेशन, आप यहाँ पर कॉन्फ़िग में गए, सर्विस, हाँ, टीएफटीपी होता है। और यहाँ पर देखिए बिन दिख रहा है आपको, ऐसी फाइल देख रहे थे हम लोग। तो ये यहाँ पर आपकी सर्वर को कैसे हम बैकअप लेते हैं, यहाँ पर बैकअप आ जाएगा। ये सारी को हम डिलीट कर देंगे यहाँ से, रिमूव फाइल ना, यहाँ से सारा डिलीट कर देंगे जब भी हम उसको करेंगे। और जब भी आप बैकअप लेंगे तो यहाँ पर वो फाइल आ जाएगी। तो बैकअप के केस पे करेंगे नेक्स्ट, आगे की जो क्लासेज होगी। तो ये सर्वर है, बट इसकी कनेक्टिविटी भी तो हमें करनी है, अभी तो बैकअप लेगा ना। तो यही फाइल थी जो मैंने आपको बैकअप में दिखाई, इस फाइल का बैकअप लेता हूँ ऑलवेज। ठीक है, ये आपको बता भी रहा है कि बैकअप कैसे लेते हैं। इतना ही करो, बैकअप नेक्स्ट क्लास में करो करो, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो। एक बार आप लाइन पर आ जाएंगे तो फिर फास्ट ट्रैक में करने में कोई दिक्कत नहीं, फिर तो एक वीक में क्लास कवर हो जाएगी।